ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम ओम पार्वती रूपे कालिंदी यमे यमे नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माता रा को मेरा कोटि कोटि नमन और ढेरों प्रेम। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सभी साधु संत महात्माओं गुरुजनों की जय। सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। धरती मात की जय। मैं मेरे हनुमान जी महाराज से अब निवेदन करता हूं कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और मां सरस्वती से निवेदन करता हूं कि वे मुख रसना में वास करें और मुख से ऐसी ही वाणी निकाले जो भक्तों के दिलों तक भक्ति भावना की रस को भर दे। जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम राम राम। राम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम राम राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम राम राम।
राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय राम सीताराम 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 राम सीताराम राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम राम। शिवरात्रि का पावन पर्व श्रावण महीना हो और श्रावण महीने के 30 दिनों में यदि आप रामायण का रामचरितमानस का 30 दिन का मास पारायण करें तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं ये पहले के 4 अध्यायों में मैं आपको बता चुका हूं। 5 अध्यायों में आज हमारा 6ठा अध्याय है, कल 5वां विश्राम हो गया था। तो 5 अध्यायों में हमने ये जाना कि शिव जी के इष्ट और शिव जी जिनसे परम प्रेम करते हैं वे तो साक्षात बाल रूप राम है। वही बाल रूप राम जो हमारे अयोध्या में वास कर रहे हैं। तो कहिए श्रावण महीने के दौरान तो मास पारायण करना बनता है, तभी तो भोले भंडारी प्रसन्न होंगे। तो इसलिए इस श्रावण भी हमने मास पारायण करने का प्रण किया और मास पारायण कर रहे हैं। आप सब जुड़िए शिव जी के इस पावन श्रावण महीने के पर्व पर रामायण सत्संग के एपिसोड में मास पारायण। आज हमारा 6ठा अध्याय चल रहा है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को सारी कथाएं बताते हैं, भगवान राम के अनेकों जन्मों के कारण बताए, नारद जी का श्राप के बारे में बताया, क्यों नारद जी के मुख से श्राप निकल पड़ा अपने ही हरि के लिए, और फिर वो भी एक कारण था भगवान के जन्म लेने का। तो ये सारी भगवान के चरित्र और भगवान की लीलाएं होती हैं, इन्हें तो ज्ञानी जन समझते हैं और जो मूर्ख होते हैं वो इसके ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। तो मूर्खों की ओर तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए और अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपना समय जो जीवन का है एकदम मूल्यवान समय है, क्योंकि एक एक श्वास की गिनती इंपॉर्टेंट है। जिस दिन वो गिनती समाप्त, आपका यहां से कैरेक्टर रोल चेंज और नए कैरेक्टर रोल में जाने की तैयारी शुरू। तो इसलिए जितनी गिनती मिली है श्वासों की, उतनी गिनती उतनी श्वासों को बहुत सोच समझकर यूज करिए। उसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, राइट? तो फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इग्नोर द पीपल हु डोंट हैव सेंसेस एंड हु डोंट नो अबाउट anything and they talk anything about these scriptures and these religious texts. Knowledgeable people will listen to it, will try to explore it, will try to do a healthy debate in having the intention of understanding it in depth. That is the difference between knowledge, a knowledgeable person and an illiterate person. तो आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे रामचरितमानस के 6ठे अध्याय पर। याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं, सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु भगानी, विश्व विदित एक कै देशु, सत्य केतु तह बसय नरेशु, धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा, भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुत ही राज नृपदीना, हरिहित आपु गवन बन कीना,
कीना, जब प्रताप रवीर भयो न फिर दुहाई देश, प्रजापाल अति भेद विधि कथो नहीं अगलेश। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो अब जो है याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को राजा प्रताप भानु की वो कथा सुना रहे हैं जो बड़ी ही दिलचस्प है। इसे अगर ध्यान से सुनना और पूरे संक्षेप में नहीं डिटेल में सुनना है तो रामायण सत्संग के साथ में जुड़िए और रामायण सत्संग को शुरू से देखिए। राजा प्रताप भानु की भी कथा आएगी और बड़ी डिटेल में आएगी। ये वो राजा प्रताप भानु है और उनके भाई अरिमर्दन की कथा है जिसके कारण उन्हें किस प्रकार श्राप मिला और श्रापित होकर वे ही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने और ये भी एक कारण बना श्री राम के जन्म लेने का धरती पर। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राव हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन सादिन पचले बजाई, जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई, सप्त दीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृपदीने, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला, स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशो, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो राजा प्रताप भानु बड़ा ही प्रतापशाली राजा था। देश विदेश सब जगह जा जाकर उसने सारे राज्यों को अपने अंडर में ले लिया था। जितने नृप थे जो राजा थे हार जाते थे उन्हें दंड देकर उन्हें मुक्त कर देते थे और अपनी संरक्षण में ले लेते थे। ऐसे राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनका एक बड़ा ही बुद्धिमानी शुक्राचार्य गुरु के तरह बड़ा ही बुद्धिमानी धर्मरुचि नामक का मंत्री भी था। और राजा प्रताप भानु मतलब पूरा राज्य इतना प्रगतिशील था। इकोनॉमी वॉज द बेस्ट इन हिज किंगडम। इतना बढ़िया राजा था, प्रजा को भी बहुत प्रेम करता था, धर्म के मार्ग पर चलने वाला था और अपने कर्म को निभाते जाता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति, गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सबके सेवा, भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देवी विधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुनाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। ये कथा क्यों इतनी सुंदर है? क्योंकि देखो
कि कभी कभी जो भगवान के भक्त होते हैं वो धर्म की राह पर जब चलते हैं और बड़े अचरज के कार्य करते हैं भगवान से, कभी किसी चीज की आशा नहीं रखते हैं, तो प्रभु भी उन्हें अपनी लीला चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं। और कैसी लीला करते हैं प्रभु। अब जो राजा प्रताप भानु था वो सारे राज्य को जीत कर सबको अपने बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। उसका बल पाकर सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली बन गई। कामधेनु गैया का नाम है। वो जो राजा मांगता वो दे देती उसे। प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि जो मंत्री का श्री हरि के चरणों में बड़ा ही प्रेम था, वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा सर्वदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। इतना धर्म परायण राजा, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, अपने कर्मों को एकदम सही तरीके से करने वाला, जैसे गीता में उपदेश दिया गया है, जैसे रामायण में उपदेश दिया गया है, इस प्रकार ऐसा सुंदर जीवन राजा प्रताप भानु जी रहा था। लेकिन फिर भी इस ऐसे राजा, ऐसे कर्मठ राजा, ऐसे धर्म प्रतिज्ञ जीव के जीवन में भी जब उथल पुथल हुई तो कैसी उथल पुथल हुई ये आगे आप कथा में सुनेंगे। नहीं तो हम संसार में कहते अरे मैं तो सबका सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, सबको सब कुछ बढ़िया कर रहा हूं, कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हूं, सबकी सहायता करके चलता हूं, सबकी मदद करके चलता हूं, फिर भी मेरे सर के ऊपर इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट आ रहा है, मैं कहीं से भी उभर नहीं पा रहा हूं, इतने सारे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन राजा को देखिए, वो राजा जो प्रजा के लिए जीता था, जो दूसरों के लिए जीता था, वेदों का सारा अध्ययन करता था, वेदों का बड़ा पंडित प्राज्ञ ज्ञाता था, धर्म परायण था, साधु संतों महात्माओं गुरु ब्राह्मणों की रक्षा करता था, उनसे प्रेम करता था, उनका आदर करता था, कई दान धर्म करता था, इतने मंदिर कुएं बावड़ी सब कुछ खुलवा दिए थे। उसके जीवन में भी जब कष्ट आया तो ऐसा आया कि कुल में कोई नहीं बचा। सुनिए आगे। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जय धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गबीर बन गयो, मृग पुनि बहु मारत भयो, फिरत विपिन नृप दिख बराहो, जनु बन दुर्यो सिहि ग्रसिराहो, बड़ विदु नहीं समात मुख माहि, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही, कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुरु गुरात है आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए, नील महिधर शिखर सम देख विशाल बराहो, चपरी चले है सुटकी नृप, हाकिन होई निबाहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ऐसे राजा प्रताप भानु की कहानी इसलिए मैं आपको हिंदी के अर्थ में भी बता रहा हूं इस कथा के दौरान, जो कि इस कथा को थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच ले जाएगी, क्योंकि इस कथा को जानना बड़ा जरूरी है, आवश्यक है हर जीव के लिए, और इसके गूढ़ रहस्य, गूढ़ तत्वों के अंतर डेप्थ तक जाना बहुत जरूरी है कि भगवान की लीला कैसी होती, चरित्र कैसा होता है। तो ये जो राजा प्रताप भानु थे, हृदय में किसी भी फल की कामना नहीं करते थे। राजा बड़ा ही बुद्धिमान था, ज्ञानी था, और इसलिए जो अच्छे कर्म करता वो सारे के सारे कर्म मन और वाणी से जो भी धर्म करता सब भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता कि ये जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी अच्छे कर्म हो रहे हैं, ये मैं नहीं करता हूं, करता तो वे स्वयं साक्षात परम हितकारी परम हरि हैं हमारे। एक बार वही राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़ा, शिकार
का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण के पीछे पीछे भी भागा। राजा वन में फिरते फिरते एक सुअर को देखा राजा ने, और सुअर को देखकर राजा सुअर को मारने के पीछे भागा। अब चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उगलता नहीं है। ऐसा मतलब सुअर का जो दांतों की जो मुंह जो दिखाई दे रहा था वो मानो चंद्रमा ग्रस कर राहु वन में आ छुपा हो, ऐसा दिख रहा था। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। उसका शरीर भी बहुत ही विशाल और मोटा था और घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है, और राजा उसके पीछे पीछे भागा। घोड़े को भागता हुआ देखकर सुअर भी पवन की वेग से भागा एकदम, और राजा ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे चला जाता है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निभाव नहीं था, मतलब हो ही नहीं सकते हैं। राजा बिल्कुल अकेला हो गया और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा न छोड़ा कि इस जंगली सुअर को तो मारना बहुत ही आवश्यक है, ये तो कोई मायावी सुअर प्रतीत होता है। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में राजा भटक गया। बहुत परिश्रम करने से भी थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महीस चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चलयो संग लागा। गयो दूरी घन गहन पराहो, जहनाहिन गज बाज विबाहो। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परयो भुलाई। खेद खिन्न क्षुधित त्रषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर। जल बिनु भयो अचेत, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो होनी भी कहां कहां ले जाती है और कैसे कैसे कार्य करा देती है। और राजा भी कैसे बिना पानी के उस वन में रास्ता भी भूल गया, अपने सैनिकों से भी अलग हो गया, अकेला पड़ गया और बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजि गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना। राहो दृशित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। भूपति तृषित बिलोकी, तेहि सर्वर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, किन नृपति हर्षाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहीं वन में भटकते भटकते राजा प्रताप भानु को एक गुफा दिखाई दी और उस गुफा के पास में एक साधु सन्यासी के वेश में बैठा तप करता हुआ दिखाई दिया। तो राजा उनके पास जाकर चले गए। तो वो जो साधु सन्यासी थे वो एक्चुअली में जो है ना एक राजा थे
जो राजा प्रताप भानु के हाथों हार चुके थे अपनी नगरी को, और हारने के बाद में वो हार की जो शेम होती है, ग्लानी होती है, उस ग्लानी के कारण वे अपने राज्य में वापस नहीं लौटे, उल्टा वहीं वन में रहकर सन्यास करने लगे। अपना कुसमय जानकर, बुरा दिन समझकर उनको मन में बड़ी ग्लानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से मिला, ना ही राजा के साथ मिला, ना घर गया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास पहुंचा। उस राजा ने तो प्रताप भानु को देखते ही पहचान लिया कि ये वही राजा है जिसने मेरा राज्य मुझसे छीना, मैं हार गया था। लेकिन राजा प्रताप भानु जब राज्य को किसी को अपने कंट्रोल में कर लेते थे तो उसके बाद में उसे छोड़ भी देते थे और राजा को कहते थे तुम राज्य का पालन करो, लेकिन जैसा मेरा धर्म है उस धर्म के अनुसार पालन करो। अब धर्म किसे कहा गया है यहाँ पर? जो किसी को कष्ट न पहुंचाए, तकलीफ न पहुंचाए, किसी को दुख न दे, प्रजा को हमेशा सुखी रखे और प्रजा के हित में सारे कार्य हो, उस प्रकार राज्य को चलाओ। लेकिन राजा उस समय के काफी सारे होते थे जो लंपट होते थे, कपटी होते थे, विशेषी होते थे, जो अपने बारे में सोचते थे। तो ऐसे राजाओं के राज्य को प्रताप भानु ने सबको अपने कंट्रोल में लेकर एक छत्र कर कर एक तरह का नियम, एक रूल फॉर एवरीवन, वन लॉ, वन कंट्री, वन नेशन, ऐसा राजा प्रताप भानु ने किया। लेकिन ये जो राजा था, ये राज्य हारने के बाद ना तो अपने राज्य में गया, ना प्रताप भानु से मिला, जंगल में आकर वास करने लगा। जब इसने राजा को देखा, प्रताप भानु को तुरंत पहचान गया। राजा प्रताप भानु तो इसे नहीं पहचान पाए क्योंकि ये साधु वेश में था। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया उस साधु ने। और प्यासा देखकर राजा को कहा कि आप जाकर सरोवर से पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, घोड़ों सहित स्नान करिए, जलपान करिए, फिर बात करेंगे। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबाजी पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे, नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर्यो भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई, हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतनि नगर तुम्हारा, निसा घोर गंभीर पंथ न सुनहु सुजान, बसऊ आजु अस जानि तुम, जायो होत बिहान, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलै सहाय, आपनु आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भले ही नाथ आए सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महीसा, नृप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदि निज भाग्य सराही, पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं ढिठाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी, तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुरत सो कपट सयाना, बहिरि पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा, समुझि राज सुख दुखित आराती, अवा अनल इव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारि हृदय हर्षाना,
कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार विकारी अब निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जो कपटी वेश में साधु था वहां पर वन में, वो राजा था जिसे राजा प्रताप भानु ने हरा दिया था। बड़ा कपट करके उसने राजा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और यकीन दिला दिया कि वो बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा महाज्ञानी है। अपना नाम भी आगे जाकर उसने बता दिया कि मेरा नाम एक तनु है और मैं तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर अब तक एक ही देह धारण किए हुए हूं, मैंने देह नहीं बदली, इसलिए मुझे एक तनु कहा जाता है। इतना मायावी था वो राजा, क्योंकि उसके मन के अंतर मन में तो छल कपट भरा हुआ था। वो राजा प्रताप भानु से बदला लेना चाहता था और इसी टोह में था। तो देखिए आगे वो कैसे राजा को अपने जाल में फांस लेता है। ये ऐसा है जैसे घोर कलयुग में अभी इतने सारे षड्यंत्रकारी बसे हुए हैं और हमारी चारों ओर घेरे हुए हैं कि वे किस प्रकार के षड्यंत्र कर करके मासूम जनता को लूट लेते हैं। उसी प्रकार की यह घटना है। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी खे गलित अभिमाना, सदा रहि अपन पौ दुराय, सब विधि कुशल कुबेश बनाए, ते ते कहि संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा, जो सिसोसि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिय अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विशेषी, सब प्रकार राजनि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनो सति भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला, अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावों काहू, लोक मान्यता अनल शंकर तप कानन दाहू, तुलसी देखी सुबह शुभ लई, मूड न चतुर नर, सुंदर के किही पेखु बचन, सुधा सम असन अहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मुनि ने राजन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया और अपने वश में पूरी तरह से जानने के बाद में फिर उन्होंने अपना नाम और अपने कपट से थोड़ा सा और कपटी बनकर कैसा छल किया देखो। ताते गुपुत रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कब निसिधि लोक रिजाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जौ तात दुरा वहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि, जिमि जिमि ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी, आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देन धरी बहोरी, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देखो कैसे कपट से इसने कह दिया साधु ने कि जब से आदि सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से मैं यहाँ पर धरती पर हूँ और तब से मेरा नाम एक तनु पड़ गया, क्योंकि मैंने एक ही देह ले रखी है। मतलब राजा को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता था, इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहा था वो,
जैसे आज कलयुग में घर घर घाट घाट हर कोने कोने में आपको षड्यंत्रकारी दिखेंगे जो आपको नोचने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसे षड्यंत्रकारियों के आगे तो चतुर से चतुर मनुष्य भी मूर्ख बन जाता है, क्योंकि जो साधारण इंसान होता है वो तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए मेहनत करता है और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, लेकिन ये षड्यंत्रकारी होते हैं जो उनसे सारी मेहनत की कमाई छीन कर लूट कर ले जाते हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारियों से बचना बहुत आवश्यक है और इनसे अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जनि आचरजु करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कह तापस नप जानौ तोहि, कीन्यु कपट लाग भल मोहि। सुनु मही ससि नीति जहतः, नाम न कहै नृप मोहि तोहि पर अति प्रीति। सोई चतुरता विचारि तव सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शुरू में तो जब राजा प्रताप भानु से इस कपटी तपस्वी साधु ने उनका नाम पूछा था, तो राजा ने उनसे अपना साक्षात इंट्रोडक्शन, सही इंट्रोडक्शन नहीं दिया, क्योंकि राजा भी चतुर थे। ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना परिचय कैसे दे दे। तो राजा ने इनसे कहा था कि मैं तो मंत्री हूं राजा प्रताप भानु का। लेकिन जब राजा इस साधु के पूरे वश में आ गए, तब राजा झुक गए और राजा ने कहा, मैंने आपसे एक बात छुपाई, मैं तो स्वयं राजा हूं, मैं वो मंत्री नहीं हूं। तो साधु ने अब मौका देखा कि राजा तो अब पूरी तरह से मेरे वश में हो गया है, और साधु ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, वो भी सब कुछ बता दिया इस साधु ने कपट वेश से। क्यों, साधु को तो पता था, वो तो वो राजा था जिसे राजा प्रताप भानु ने हरा दिया था, तो सारी हिस्ट्री तो जानता ही था, तो सब कुछ ऐसे बता दिया। तो राजा प्रताप भानु एकदम चकित हो गए, वाह, ये साधु कितने बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति है, कितनी महिमा है, कितने ज्ञानी है, ये मुझे जानते हैं, मेरे पूरे पूर्व वंश को जानते हैं सारे। तो राजा और उनके वश में हो गया। तो देखो, चतुर व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को भी कैसे मूर्ख बना दिया जाता है। जब समय बलवान होता है ना, तो मूर्ख व्यक्ति ज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख बन जाता है, ऐसा हो जाता है। तो उस समय देखो साधु कपटी ने क्या कहा, नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानि अकाजा। देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजि परि ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाहि, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय किनी विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु हि तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम वर हो अशोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत को। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब राजा को पूरी तरह से अपने वश में जानकर साधु सन्यासी कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारा जो मन चाहे वो वर मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यदि आप प्रसन्न नहीं है तो मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। देखो, यहीं पर आकर इंसान
भटक जाता है, माया में अटक जाता है कि इंसान को समझना चाहिए जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना है। समय सबका निर्धारित है, उतनी समय सीमा के लिए आपको इस संसार में अपना रोल अदा करना है। राजा को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी थे, लेकिन उस समय होनी की माया इतनी बलवान थी कि राजा से वो सारे बोल बुलवा दिए जो नहीं बोलने चाहिए थे। और राजा ने कहा, मैं ऐसा वर चाहता हूं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। बताओ, पृथ्वी पर 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, मतलब राजा तो अमरता का वरदान मांग रहा है। अमरता से भी बड़ा 100 कल्प किसे कहते हैं? एक कल्प में कितने 72 चतुर्युगी होते हैं और 100 कल्प तो कितने युग हो गए। लेकिन प्रभु की माया ऐसी होती है ना कि जब वो जीव को अपने वश में कर लेती है तो जीव कुछ सोच ही नहीं पाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है, क्या वाणी निकाल रहा है। कपटी मुनि तो बहुत खुश हो गया कि राजा ने ऐसा वरदान मांगा है, अब देखो इसे मैं कैसा सबक सिखाता हूं। कहता पस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालो तू अपद नाई सीसा, एक बेप्र कुल छाड़ी महिषा, तप बल बेप्र सदा बरिहारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो बिपरन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरि आई, सत्य कहो तो भुजा उठाई, बेप्र शाप बिन सुन महिपाला, तोर नास नहीं कवने काला, हर्षे उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा, एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाव नेज, कहो त हम ही न खोरि, सियावर राम जय जय राम, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब अच्छा अवसर जानकर वो जो कपटी साधु था, देखो कपटी साधु जो वन में था वो भी ब्राह्मण के वेश में बैठा हुआ था वहां पर, है ना। अब ब्राह्मण, सत्य ब्राह्मण यानी ब्रह्म ब्राह्मण कौन होता है उसे पहचानना भी बहुत आवश्यक होता है कि अच्छा ब्राह्मण पंडित कौन है और कपटी पंडित ब्राह्मण कौन है। वो साधु जो था वेश में, वन में, वो कपट वेश धारण करके बैठा हुआ था। राजा तो उसे बड़ा तपस्वी साधु जान रहा था, लेकिन उस साधु ने राजा को क्या कहा कि तुम्हारा जो वरदान है वो सब कुछ सफल हो सकता है, लेकिन एक उसमें बड़ी अड़चन है, और वो बड़ी अड़चन है ब्राह्मण कुल। क्योंकि ब्राह्मण कुल जो है, ब्राह्मण जो है वो नित्य निरंतर भगवान के ध्यान में बैठे होते हैं, नित्य निरंतर तप में बैठे होते हैं, नित्य निरंतर मेडिटेशन में बैठे होते हैं। वे भगवान के एकदम निकट होने के कारण सदा सत्य कर्म करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो वो और इतने यज्ञ करते हैं जिस यज्ञ की शक्ति उनके अंदर इतनी होती है, ऊर्जा शक्ति, कि ब्राह्मण का श्राप यदि अगर लग जाए तो काल भी तुम्हें उससे नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मणों को तुमने अपने वश में कर लिया तो साक्षात ब्रह्मा और महेश भी आ जाए तो भी वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि वे सब ब्राह्मणों के वश में हैं। क्योंकि वे भगवान जो है वो अपने भक्तों के वश में हमेशा रहते हैं। अब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई सीधा साधा सा अदना सा छोटा सा भक्त हो, वैश्य कुल का हो, शूद्र कुल का हो, क्षत्रिय कुल का हो, अगर भगवान का प्रेमी भक्त होगा, शुद्ध हृदय भक्त होगा, तो भगवान तो उसके वश में रहते हैं। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे ब्राह्मणों को भी तुम्हें अपने वश में करना होगा, क्योंकि ये यदि तुम्हारे वश में हो गए तो तुम्हारे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। देखो कैसे कपट की रचना की जा रही है। ताते मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुलभानु
प्रताप। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोपहि मन माहि। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखै गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मई देव श्राप अति घोरा। होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल ने, हेतु न देखे मोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कपटी साधु बोला कि देखो, एक बड़ी विचित्र बात है कि मैं कभी भी अपने यहाँ सन्यास आश्रम से बाहर कभी गया नहीं और कभी किसी के घर में जाकर कोई भी कार्य नहीं किया। लेकिन यदि तुम्हारा कार्य भी नहीं करूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें तो काल भी खा जाएगा। और तुम्हारा जो वरदान है एक छत्र राज्य का, और तुम्हारा शरीर कभी भी वृद्धावस्था न पाए, इसे पाने के लिए ब्राह्मणों को अपने वश में करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, उसे तुम्हें अपना जानकर अपने तक ही सीमित रखना है, किसी से कहना नहीं है। सुन नृप विविध जतन मग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदिन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयो, काहू के ग्रह ग्राम न गयो। जो न जाऊं तब होई अकाजो, बना आई असमंजस आजो। सुनि महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लगुन पर करही, गिरि निज सिर निसदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अस कहि गए नरेश पर, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाने नृप ही आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत मैं ते मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलै तब ही जब करिय दुराव। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आय सो अनुसरई। पुनि दिन के ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। नित नूतन द्विज सहस सहज, बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगे, दिनई कर विजेवनार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो मापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करि है विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे बस देवा। और एक तो ही कहो लखाओ, मैं एहि बेश न आउ बकाओ। तुमरे उपरोहित कहो राया, हरि आनप मैं करि निज माया। तप बल ते ही करि आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवार बकाजा। गए निसि बहुत सयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन दीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे सोवत ही निकेता।
मैं आव सोई भेष धरी पहचाने तब मोई जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो तो ही सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो देखो ये साधु जो था कपटी, ये इतना कपटी था, इतना कपट भरा था, इतना छली था कि राजा को पूरी तरह से अपने वश में जानकर कहा कि यदि विप्र कुल को यानी ब्राह्मण कुल को अपने वश में आपने कर लिया तो आपको कोई भी नहीं मतलब हरा सकता है, कोई भी नहीं हरा सकता आपको। राजा ने पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो कहा उपाय तो बड़ा सरल है लेकिन एक ही कठिनता है इसके अंदर। तो राजा ने कहा जो भी कठिनता होगी, आप तो बड़े हैं और बच्चों पर आप ही कृपा कर सकते हैं, तो आप ही सरल सा उपाय बताइए। तो इस साधु कपटी ने क्या कहा कि राजन 1 वर्ष तक सारे ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प ले लो आप, और 1 वर्ष तक रोज लाखों ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर, राज दरबार में बुलाकर आप भोजन कराओ। जो जो ब्राह्मण आपके दरबार में भोजन करेंगे और उस भोजन की रसोई को मैं बनाऊंगा स्वयं, मेरे हाथ का बना हुआ भोजन जब वे ब्राह्मण करेंगे तो वे ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण ही नहीं, फिर वो ब्राह्मण जब अपने घर जाएंगे और उनके घर में भी जो जो भोजन करेंगे वे सब के सब आपके वश में हो जाएंगे। पूरा एक छत्र राज्य होगा आपका, बस रसोई मैं बनाऊंगा। तो राजन ने कहा तो ठीक है, अब आप बताइए कैसे करेंगे। तो ठीक है, राजन से कहा कि अब आप जाके सो जाइए, रात्रि का समय हो गया है, तीसरे दिन मैं आऊंगा, मैं आपके पुरोहित का रूप ले लूंगा, आपके पुरोहित को छल से उठाकर यहां गुफा में 1 वर्ष के लिए रख दूंगा और मैं वहां आपका पुरोहित का रूप माया से अपना रूप बदल कर आऊंगा और पुरोहित का रूप लेकर मैं स्वयं भोजन पकाऊंगा और ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। इतना कपट, इतना कपटी। राजा तो उसकी बातों में आ गया। राजा को कहा अब आप जाकर सो जाइए, रात को मैं आपको अपनी माया, अपनी शक्ति से, अपने तप की शक्ति से, अपने यज्ञ बल की शक्ति से आपको आपके राज्य में पहुंचा दूंगा। तो राजा भी बड़ा अचरज हुए, अरे वाह, ये तो बड़े पहुंचे हुए साधु मुनि है, अपने तप बल की शक्ति से मुझे अपने राज्य में पहुंचा देंगे, जबकि मेरा राज्य कितना दूर है यहां से, काफी दूर, काफी दूर। तो राजन सोने के लिए चले गए और जहां राजन सोने के लिए चले गए तो वहां इस कपटी साधु ने उस सुअर को बुलवाया, जो सुअर नहीं था, वो हकीकत में कालकेतु राक्षस था, जो राजा प्रताप भानु को छल से इस साधु के पास में ले आया था। सुनिए, शयन कीन नृप आयसु मानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई, काल केतु निशिचर तह आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा, तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देख दुखारे, तेहि खल पाचिल बहेरु समारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेहि रिपुछय सोई रचे नहीं उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ, रिपु तेजसी अकेल पी लघु करी गनियन ताहू, अजौ देत दुख रवि ससी, सिर अवशेषित राहु, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो ये जो सुअर था, ये था कालकेतु राक्षस, और इस कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे जो अजय थे, एकदम इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने देवताओं का जीना दुश्वार कर रखा था। और इसी के 100 पुत्रों को और 10 भाइयों को राजा प्रताप भानु ने रण में यानी युद्ध में हराकर मार दिया था। तो इसका भी राजा प्रताप भानु के साथ में बैर था, इसलिए ये कपट से सुअर का रूप धारण करके राजा को उस कपटी साधु के पास में लेकर आ गया, जिसने अपना नाम एक तनु बताया।
अब ये काल केतु राक्षस साधु के पास में आया और साधु ने कहा रात्रि में राजा तो सो गए हैं, जाकर इन्हें पलंग सहित और इनके घोड़ों सहित इनके राज्य में जाकर छोड़ा। कोई तप की शक्ति नहीं थी, कोई यज्ञ की शक्ति नहीं थी, कपटी साधु था, तो कहां से तप की शक्ति होगी? शक्ति तो जो थी वो राक्षस की थी। तो राक्षस काल केतु जाकर राजा को उनके पलंग पर सुला आया और घोड़ों को अच्छी तरह से घुड़सवाल में बांध दिया और बांधकर जाके रसोई घर के पास में जाके पुरोहित को उठाकर लाकर गुफा में पटक दिया माया का रचना करके, और खुद काल केतु राक्षस पुरोहित बनकर पुरोहित की सेज पर जाकर सो गया। देखो कितना बड़ा कपट एक भगवान के धर्म परायण भक्त के साथ में कैसी लीला हो रही है। जो होता है वो उस ईश्वर की इच्छा से होता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिले उठी भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बिहादि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। देखो कैसे कहा उसने कि कुल सही शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देखकर वो मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस वहां से चला गया कि चौथे दिन मैं इसके पूरे कुल को नाश करके आ जाऊंगा तुम्हारे पास। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा इसी छन माज निकेता। नृप ही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, ले राखे सी को महु माया करी मति मोरी। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे जायते ही सेज अनुपा। जागे नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जहि जान नरानी। कानन गयो बाजी चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने के। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमिर सोई काजा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कहीं समुझावा। नृप हर्ष पैचानि गुरु ब्रह्म स्रान चेत, बरे तुरत सत सहस बर। विप्र कुटुंब समेत सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राजा जब सुबह सुबह उठा तो देखा तो वो रानी के पास में सोया हुआ है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और कपटी साधु के ऊपर और यकीन हो गया कि बड़े पहुंचे हुए महात्मा हैं जिन्होंने रात ही रात में मुझे मेरे राज दरबार में वापस पहुंचा दिया। राजा तुरंत के तुरंत उठा, अपने घोड़े को लेकर वन की ओर प्रस्थान किया और वन की ओर प्रस्थान करके फिर लौटा राज्य में, ये दिखाने के लिए कि मैं वन से वापस आ रहा हूं। राजा के लौटते हुए देखकर सारे प्रजा में हर्षोल्लास हो गया, बहुत स्वागत किया राजा का। और फिर राजा ने जैसे ही राज दरबार में पहुंचे, उन्होंने पुरोहित को देखा तो पुरोहित को देखकर राजा समझ गए कि अब तो ये पुरोहित बनकर आ गए हैं। राजा ने समझा कि कपटी साधु पुरोहित बनकर आया है, लेकिन एक्चुअली में वो कपटी साधु नहीं, वो काल केतु राक्षस था जो पुरोहित का रूप धारण करके वहां पर आया था। और 3 दिन तक राजा ने इंतजार किया, क्योंकि राजा को तो एकदम एक एक्साइटमेंट होता है ना, एंशियसनेस कि अरे कब मतलब सारे ब्राह्मण समाजों को बुलाएंगे, कब हम उनको भोजन कराएंगे, कब सारा संसार मेरे वश में हो जाएगा। तो राजा को इतनी एक्साइटमेंट थी। 3 दिन बड़े मुश्किल से बीते और तीसरे दिन राजा को पुरोहित ने कहा कि अब आप सारे ब्राह्मण समाजों को बुलाइए
भोजन के लिए मैं भोजन बनाऊंगा और आप परस कर खिलाइएगा। राजा बहुत खुश हो गए। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारि विधि जसि श्रुति गाई, माया मय तेहि कीनि रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई, विविध मृगन कर आमिष रांदा, तेहि महु बेप्र मासु खल सांदा, भोजन कहूँ सब बेप्र पुलाए, पद पखारी सादर बैठाए, परुसन जब ही लाग मही पाला, भय आकाश बानी ते काला। तो पुरोहित की बात सुनकर, कपटी मुनि की बात सुनकर राजा ने लाखों ब्राह्मण कुल को बुलवाया अपने राज दरबार में भोजन करने के लिए। सबको बैठाया, आसन देकर आदर सहित राजा ने बिताया। यहाँ पुरोहित ने अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए, 56 प्रकार के भोजन बनाए और भोजन बनाने के साथ साथ मांस भी पकाया। उसी किचन में, उसी रसोई घर में मांस पकाया, ब्राह्मणों का मांस भी पकाया और वो सारा मांस भोजन में मिक्स कर दिया। शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन में मांस को मिक्स कर दिया। देखो कितना बड़ा छल और कितना बड़ा कपट और कितना बड़ा पाप। और मिक्स करके, राजा को तो पता नहीं, राजा तो प्रताप भानु इन सारी बातों से अनजान। राजा ने जैसे ही खाना परसना शुरू किया तो भगवान जो होते हैं वे तो देखते हैं, वे अपने भक्तों का कभी भी जो धर्म होता है उसे भ्रष्ट नहीं होने देते हैं। और ब्राह्मणों की ऐसी अवहेलना देखकर ऊपर से आकाशवाणी हुई, पावरफुल आकाशवाणी हुई। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहो, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मनी विश्वासु। तो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठकर अपने अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसे खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि मुंह में भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली, कुछ भी न बोल पाया वो। भयो रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप पिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले बेप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निसाचर हो नृप, मुड़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। तो जो राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों को अपने वश में करना चाहता था, उनका आशीर्वाद पाना चाहता था, उनसे वरदान प्राप्त करना चाहता था, उसे वही वरदान उसके लिए श्राप बन गया। और ब्राह्मणों ने उसे ऐसा श्राप दिया कि तू पूरे परिवार के सहित निशाचर योनि में जन्म लेगा। तो देखिए ब्राह्मणों ने राजा को, राजा प्रताप भानु को और उनके पूरे कुल को कैसा भयंकर श्राप दिया, भयंकर श्राप। अब आप कहेंगे कि राजा का तो कोई पूर्व जन्म का कोई कर्म फल होगा जिसके कारण उसे ये पाप का सामना करना पड़ा, फल का सामना। ऐसा कुछ भी नहीं था, राजा तो एकदम पुण्यात्मा था। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का इतना कड़ा श्राप उसे और उसके पूरे कुल को मिला। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो, जल दाता न रही कुल तो। नृप सुनि श्राप बिकल असी त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। तो ब्राह्मणों का श्राप ऐसा था, उन्होंने कहा, रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे कांपने लग गया, क्योंकि ये तो पूरे कुल का विनाश हो गया। सारी
अच्छी चीजें जो चल रही थी जीवन में एकदम से पलट कर रह गई। और उसी समय सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनी न बबानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महि सुरन सुनाई, त्रसित परहु अवनी अकुलाई। भूपति भावे मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होए नहीं। विप्र शाप अति घोर, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, आपने सोच विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कोई अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी को सुनकर सभी ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बन रहा था, तो ना तो वहां भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा के मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारा वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि अब मुख से जो तीर निकल चुका वो तो लौट नहीं सकता था, जो श्राप मिल चुका वो तो लौटाया नहीं जा सकता था। और ब्राह्मणों ने भी यही कहा कि किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता है, ये श्राप तो अब अंगीकार करना ही करना होगा। और ऐसा कहकर ब्राह्मण वर्ग वहां से चल दिए। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोकन पाए। सोच ही दूषण दैव ही देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाय। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरनी। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा। रिपुजीति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। भरद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम। ताहि ब्याल समदाम, सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो सारे विप्र वर्ग तो वहां से चले गए, ब्राह्मण वर्ग वहां से चले गए, और राजा बेचारा बिलख बिलख कर धरती पर गिर पड़ा कि अब तो इसका पूरा कुल का नाश हो जाएगा। प्रजा को भी जब इस बात का पता चला तो वे भी बड़ी दुखी हुई और कहने लगे, कहाँ हम हंस बनकर मोती चुग रहे थे और कहाँ होनी ने हमें एक काग की तरह, कौवे की तरह बना दिया है। हमारा तो सब कुछ अब नष्ट हो जाएगा। यहाँ उपरोहित जो था, पुरोहित बना था वो कालकेतु राक्षस, उसने मेन उपरोहित को लाकर वापस से राजा के महल में छोड़ दिया और स्वयं चला गया साधु कपटी के पास में। उसे जाकर सारा समाचार सुनाया। कपटी साधु ने सुना कि राजा के कुल को और पूरी प्रजा को अब ब्राह्मणों का श्राप मिल चुका है, तो उसने जहां तहां पत्र पठाया और सारे राजाओं को बोला, अब एक साथ मिलकर सब राजा प्रताप भानु पर आक्रमण कर दो। और उसके पूरे नगर को घेर लिया गया। 1 वर्ष के भीतर भीतर सत्यकेतु के कुल में, यानी राजा प्रताप भानु के पिता थे सत्यकेतु, उनके कुल में एक कुल का दीपक भी नहीं बचा। सब के सब समाप्त हो गए, पूरा नगर जलकर भस्म हो गया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाता है, पिता यम के समान हो जाता है और रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाई मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। भूप
अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ कर्ण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु, नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जय सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे, काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी, उपजे जदपि पुलत्स कुल, पावन अमल अनूप, तदपि मई सुर शाप बस, भय सकल अगरूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राजा का सारा राज्य नष्ट हो गया, कोई भी कुल में बचा नहीं, और काल समय के अनुसार यही राजा प्रताप भानु फिर से जन्मा इस धरती पर, क्या बनकर? रावण। रावण बना वो 10 शीश 20 भुजाओं वाला रावण। उसका भाई जो अरिमर्दन था प्रताप भानु का, वो कुंभकर्ण बन के जन्मा। प्रताप भानु का जो मंत्री था धर्मरुचि, जो भारी भगवान की भक्ति में एकदम डूबा हुआ रहता था, वो रावण का सौतेला भाई विभीषण बना, जो विभीषण हरि की भक्ति, राम की भक्ति में डूबा रहता था और रावण का मंत्री भी था। और प्रताप भानु के जितने भी कुल के लोग थे, वे सब भयंकर से भयंकर निशाचार बने, सब के सब। और इतना बड़ा धरती के ऊपर इतना पावरफुल राक्षस दैत्य कुल जन्मा, जो सारा संसार जानता है कि रावण जैसा प्रकार पंडित कोई नहीं, ज्ञानी कोई नहीं, और वैसा ही पावरफुल कोई भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने धर्म के मार्ग पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला, सबके कष्टों को हरने वाला, कर्मठ और धर्मज्ञ जीव के साथ भी ऐसा क्यों हुआ, उसके कुल के साथ भी ऐसा क्यों हुआ? तो ये बड़ा भारी गूढ़ रहस्य है, सुनने लायक। सुनिए अगर सुन सकते हैं, समझिए अगर समझ सकते हैं। अज्ञानी जो है वो तो तर्क और वितर्क ही करेंगे, लेकिन ज्ञानी जन इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। राजा प्रताप भानु अपने सारे कार्य करता था, सारे कर्म करता था, लेकिन सब कर्म भगवान के चरणों में अर्पण कर देता था, किसी चीज की आशा नहीं करता था। और प्रभु तो कृष्ण कहते हैं गीता में कि तुम फुल्ली मुझ पे सरेंडर हो जाओ। जब तुम पूरी तरह से मुझ में सरेंडर हो जाओगे तो मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। तो राजा प्रताप भानु को इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे संसार में विख्यात करना था, उसे और उसे पूरे कुल को, भगवान को तारना था। एक ही जीवन में भवसागर से तार देना था, नहीं तो जीव तो 84 लाख योनियों में भटक भटक कर भी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाता है। और यही कारण था जो राजा को और उसके कुल को इतना बड़ा श्राप मिला, और वे सब के सब दैत्य कुल में जन्मे। और दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद उन्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार राम के साथ में युद्ध करने का मौका मिला। श्री राम के चरित्र में, लीला चरित्र में उनका जिक्र हुआ। आप सोचो, जहां जहां रामायण होती है, राम और रावण का नाम आता ही आता है साथ में। तो भगवान के लीला चरित्र में राजा प्रताप भानु को भी एक ऐसा रोल मिला, एक नेगेटिव रोल मिला उन्हें करने के लिए। यस, नेगेटिव रोल, जिससे उन्होंने बताया कि धरती पर अधर्म जब भी कोई करता है तो उसका नाश होता ही होता है। ये इस तरह से जैसे कोई पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, और उस मूवी में एक विलन होता है, एक हीरो होता है, बट विलन इज नॉट रियली विलन।
इन एक्चुअल लाइफ में वो विलन बहुत अच्छे होंगे, जैसे अमरीश पुरी रहे, प्राण साहब रहे, ये सब बड़े बड़े विलन रहे हैं मूवीज में, लेकिन अपने असली लाइफ में दे हैव बीन मार्वेलस ह्यूमन बीइंग्स। तो वैसा ही रोल राजा प्रताप भानु को भगवान श्री राम ने दिया, रावण का रोल, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली विलन जो भगवान से भी टकरा जाए, ऐसा रोल दिया रावण को। और सोचिए, जब रावण का कुल पूरा, प्रताप भानु का कुल पूरा का पूरा रावण और दैत्य बन के जन्मा, तो जिन जिन राजाओं के राज्य को उसने छीना, जिन जिन राजाओं को उसने मारा, वे सब वही राजा थे जिन्होंने सबने आखिरी 1 वर्ष में उसे घेर कर उसके पूरे कुल का संहार किया। तो जैसा कर्म जो करता है उसका कर्म उसके आड़े आता ही आता है। वे सारे राजा रावण के हाथों मारे गए और बड़े बुरी तरह से मारे गए। कर्म तो ऐसी खेला है जो गोल पृथ्वी की तरह घूमती रहती, आपके द्वारा किया गया कर्म आपके सामने आएगा ही आएगा। चलिए अब हम आगे अपनी कथा में चलते हैं, इसको डिटेल्स में हम रामायण सत्संग में समझेंगे, अभी काफी देर हो रही है। कीन विविध तप तीन हो भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई, गयो निकट तप देखि विधाता, मांगहु वर प्रसन्न मय ताता, करि विनती पद गहि 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेहि बिलोकि मन विस्मय भयो, जो एहि खल नित करब आहारो, होई ही सब उजारि संसारो, सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सिनीद मास षटकेरी, गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मागो, तेहि मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने खूब घोर तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए आए और वरदान मांगने के लिए कहा, तो रावण ने कहा मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के हाथों न मर सकूं, अमर हो सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा वरदान तो पॉसिबल नहीं है, यहां कोई भी अमर नहीं रह सकता है। तो रावण ने कहा ठीक है, मनुष्य और वानरों को छोड़कर मुझे कोई भी न मार सके। रावण बड़ा चतुर था, ज्ञानी था और अहंकार भी था ज्ञान का, और उसने सोचा मनुष्य और वानर तो मुझे क्या मारेंगे, मैं तो राक्षस हूं, दैत्यराज हूं। तो उसने कहा मनुष्य और वानर को छोड़कर बाकी कोई भी मुझे मार न सके, ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर वो वरदान दे दिया। फिर वे कुंभकर्ण के पास गए और सोचने लगे अरे भाई ये कुंभकर्ण राक्षस है, ये तो अगर रोज जगा रहा और रोज अगर खाना इसका देखूं मैं तो सारी पृथ्वी को, संसार को एक ही वर्ष के अंदर पूरा खत्म कर देगा और मेरे लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो सरस्वती मां को जाकर उसके मुख में जाने के लिए, बैठने के लिए कह दिया, और कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांग ली भगवान से, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तो कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता। जब 6 महीने जागता तो बड़ा प्रलय काली करता, पूरे संसार में उथल पुथल कर देता था, लेकिन 6 महीने सोया रहता था तो संसार थोड़ा सा स्थिर हो जाता। फिर वे विभीषण के पास गए, तो विभीषण ने तो श्री राम के, भगवान हरि के चरण कमल पद के भक्ति मांगी और ब्रह्मा जी ने उन्हें भक्ति दे दी। इस प्रकार तीनों भाइयों को खूब भक्ति शक्ति मिली और वे उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करने लगे। पुलत्स्य कुल में जन्मे थे, ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन दैत्य मां थी, तो वो जो जीन्स होते हैं, कैरेक्टर होता है, वो दैत्यों का भी था उनके अंदर।
तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। सोई मैं तिनहि रावण ही आनी, होई जातु धानपति जानी। हर्षित भयो नारी बलि पाई, पुनि दो बंधु बिहाए सिजाई। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दानव बहुरि सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भोगावती जसि अहि कुल बासा, अमरावती जसि सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। खाई सिंधु कबीर अति चारु दिशि फिरि आओ, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बनि न जाई। बजाव सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार रावण ने मय तने दानों को बुलवाकर लंका नगरी का निर्माण करवाया। मंदोदरी उनकी रानी हुई, सभी भाइयों का विवाह हुआ। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, हरि प्रेरित जहि कलप जोई। जातु धानपति होई, सुर प्रतापी अतुल बल दल। समेत बस सोई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रहे तहान सिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहि सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। दस मुख कतहु खबरि असि पाई, सेन साजि गढ़ घेरे सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव लय गए पराई। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनि तहाँ रावण रजधानी। जय जस जोगी बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीति लय आवा। कौतुक ही कैलास पुनी, लीने से जाए उठाए। मनहु तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब यहाँ पर रावण के पराक्रम की व्याख्या हो रही है कि किस प्रकार रावण ने कुबेर के पास जाकर धावा बोला और वहां से पुष्पक विमान जीत कर ले आया। किस प्रकार रावण कैलाश पर भी गया और अपने बाहुबल को टेस्ट करने के लिए कैलाश पर्वत को भी उठाने की कोशिश की। वो सारी व्याख्या यहाँ हो रही है। सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिनि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। अति बल कुंभ कर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई शत मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। जो दिन प्रति आहार कर को सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुर पर नित ही परावन होई। कुमुख अकंपन कुलिसर, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुबट निकाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काम रूप जानहि सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निसाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरि विबूध परोथा। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखि सफल रिपु देखि सबल रिपु जाहि पराई।
तिन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनौ अब सोई। द्विज भोजन मक होम सरादा, सबके जाय करौ तुम बादा। क्षुदाचीन बलहीन सुर सहजय मिलई आई, तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो रावण एक बार अपने राज्य में बैठा हुआ था, अपने सारे परिवारजनों को देख रहा था, अपनी सेना को देख रहा था, बड़ा अभिमान बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। और उसने कहा, ये समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं उसे सुनो। ब्राह्मण भोजन यज्ञ हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा उत्पन्न करो, इन सबको नष्ट कर दो, क्योंकि यही देवताओं को बड़ी शक्ति देते हैं। तो जब ये देवताओं को ब्राह्मण भोजन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, तो ये वीक हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे और हम इनको आक्रमण करके इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मेघनाद कहो पुनि हकरावा, दीन सीख बल बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। तिनहि जीति रन आने सुबांदी, उठी सुत पेतु आना अनुशासन कांदी। एहि विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपनु चलयु गदा कर लीनी। चलत दसानन डोलति अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। रावण आवत सुनै सकोहा, देवन तक मेरु गिरि कोहा। दिगपालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी, देई देवतन कारी पचारी। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सेत मनुज सुर नागा, हटि सब ही के पंथ हिलागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लगी तनु धारे, दस मुख बस बरती नर नारी। आय सो करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। भुजबल विश्ववास्य करे, राखे से को न स्वतंत्र। मंडलिक मणि रावण राज, करे निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीति बलि निज बाहुबल, बहु सुंदर बर बारि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो मापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो रावण ने अपने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया था, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं को शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब यहां से आगे हम रामायण को गाएंगे, केवल श्लोकों को, अर्थ नहीं बताएंगे। अब तक आपका इंटरेस्ट लाने के लिए हमने अर्थ सहित बीच बीच में आपको व्याख्या करते रहे हैं, लेकिन अब हम भक्ति भावना के हिसाब से इस राम कथा को करेंगे पूरे महीने भर। और भक्ति भावना में, रस में आप डूबे रहिए। यदि डिटेल में इस रामायण को समझना है तो रामायण सत्संग को देखिए, वहां पर आप समझ सकेंगे कि कैसे राम का जीवन रहा। और उसमें तो बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा पूरे जीवन भर आपको, क्योंकि मैं कई स्थानों पर ले जाकर आपको कई स्थानों के ट्रैवलिंग भी कराऊंगा, अच्छे अच्छे पदार्थ खान पान के खिलाऊंगा, और साथ साथ भगवान की भक्ति में भी मन रमाते रमाते लेते जाऊंगा। आइए। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जनु पहिलहि करि रयो। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीना, तिन कर चरित सुनऊँ जोगीना। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरु धरहि करि माया। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावै, नाथ
सागर गाँवपुर आगि लगा वही शुभ आचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने हो सुनिय न वेद पुराना जप जोग विरागा तप मक भागा श्रवण सुनय दस सीसा आपन उठि धावै रहे न पावै धरि सब घालै खीसा अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना बरनी न जाए अनीति को निसाचर जो करई हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापै कव निमिति सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम ओम नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः 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 शिवाय मास परायण छठा विश्राम बोल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय शिव शंकर पार्वती माता की जय नंदीश्वर बाबा की जय बोल श्री दादुराम सतराम बाबा की जय बोल पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे हनुमान जी महाराज अब आप हमारे हृदय में विश्राम करिए और कल तक की कथा के लिए हमारे मन अंतर मन में इतनी भक्ति रचना दीजिए कि इसी भक्ति भावना के साथ ये पूरे श्रावण महीने हम रामायण का मास पारायण करते रहे। जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर